आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। सेवन स्क्वायर कॉन्वेंट स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में विद्यालय के सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, शिक्षकगण व अभिभावकगण उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस समारोह में श्री रमापति दुबे, डॉक्टर योगेश दुबे, विष्णु गुप्ता, दिलीप दुबे, अतुल दुबे, अब्दुल हादी, आशुतोष दुबे, श्याम नरेश यादव, इम्तियाज अहमद शाह, फैसल अंसारी, रितेश गुप्ता, फरहत अंसारी, विकास कुमार सिंह ने उपस्थित होकर मौके की शोभा को बढ़ाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सुनील उपाध्यक्ष, प्रधानाचार्य अपूर्वा उपाध्यक्ष ने बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद प्रदान किया। Good afternoon. There is a farewell function of our school, class 8. This year we organized our farewell. ये फंक्शन हमारे बच्चों के लिए शुभकामना देने का एक माध्यम बना। हमारे बच्चे हमको छोड़ के अदर स्कूलों में जाएंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो अपनी बुलंदियों पे पहुँचे और हमारे सेवन स्क्वायर का नाम उज्जवल करे, भदोही जनपद का नाम उज्जवल करे। आज विदा की बेला में मेरे पास शब्द बहुत कम, लेकिन भावनाएं उससे ज़्यादा उमड़ रही हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसको हमारे स्टेज पे परफॉर्म किया। मैं अपने बच्चों को थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में और उसको रिप्रेजेंट करने में। हमारे टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग रहा। थैंक्स माय टीचर्स। मैं सेवन स्क्वायर के हेड सर को मैं हेड्स ऑफ देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। बिना उनके सहयोग के ये सेवन स्क्वायर अधूरा है। तो मैं हेड सर को सैल्यूट के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू। We had a farewell function for class 8 standard, and the function was very successful. All the children did the cultural programs, and just now the principal ma'am said the program was success due to the head sir. So I say thank you ma'am for this appreciation, and I wish all my children to go ahead and spread the name of their school and their parents and get success in their life. Thank you so much. शफत क्लास 8 के बच्चे आज हमारे प्रांगण को सायोनारा कहने के लिए आपके बीच आए। क्लास 1 से मैंने उनको अपने स्कूल में पल पल बड़े होते, आगे बढ़ते देखा, लेकिन समय पे किसी का वश नहीं होता है। उसकी तो नियत ही होती है कि हमेशा अग्रसर रहे। तो मैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को अग्रसर होने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बार अपने बच्चों से ये शपथ चाहती हूँ कि ऐशिष्य ऐतरेय उपनिषद में ये शपथ ली जाती है। बच्चों को गुरु जो है ये दीक्षा के समय ये वचन लेते हैं और देते हैं कि ऐशिष्य तुम आज अपने पठन पाठन के इस क्रम में अपनी गतिविधियों को पूर्ण कर चुके हो। अब तुम्हारे कुछ ऋण हैं जीवन के। ये 3 ऋण हैं। एक ऋण है गुरु ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा समाज का ऋण। अपने जीवन में इन तीनों ऋणों को पूर्ण करना। कभी भी ऐसा मत करना कि ये ऋण तुम्हारे ऊपर रहे। इसलिए गुरु ऋण किस तरह पूर्ण करना है? आप समाज में एक सफल व्यक्तित्व बनके अपनी ऊंचाइयों को पाकर अपनी उपलब्धियों के साथ हमें कृतार्थ करेंगे, हमारे सेवन स्क्वायर को कृतार्थ करेंगे। जब आप किसी पद पे सुशोभित होंगे तो सेवन स्क्वायर भी फक्र से कह सकेगा कि दीज आर एलिमनीज ऑफ सेवन स्क्वायर। और सेवन स्क्वायर की मैम का
उस दिन सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और बहुत बुलंदी से अपने बच्चे को गले लगाकर बोलेंगी, वेलकम माय स्टूडेंट, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। जब वो आते हैं तो मेरे दिल में खुशियाँ होती हैं कि आज एक और बच्चा हमारे प्रांगण में आया है, लेकिन जब जाने की बात होती है तो मन छोटा हो जाता है। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि मिलना अच्छा लगता है लेकिन बिछोड़ना किसी को भी पसंद नहीं होता है। मालवीय जी कहते का ये भजन सिर्फ चंद लाइन में आपको प्रेषित कर रही हूँ अपने इस मंच से। निमिया की डार जेनी काटे हु बाबा, निमिया चिरैया बसे, सबरे चिरैया उड़ी जई हैं बाबा, रही जई हैं माई अकेली। शायद मेरे स्वर अवरुद्ध हो रहे हैं क्योंकि मैं वो माँ हूँ जिसमें कि बच्चे चिड़ियों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, और मैं नम आँखों से फिर अपने बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। और फिर वही मेरा काम कि मेरे बच्चे अपनी बुलंदियों को चूमें, आगे बढ़े और अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। थैंक यू सो मच। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। चुप बैठो। हाँ तुम बताओ। And I was crying throughout the day that why I didn't receive the medal. Why I didn't receive the medal. My mother said, I will give you medal. My child, I will give you medal. And I was very stubborn child from a very young age, and I was saying that I want a medal. Why everyone has received? I want it. I also deserve it. So my father has searched for a long time in the market, said that buy this, whatever you want.